नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी सभी क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी देख सकते हैं आप लोग, असिस्टेंट लोको पायलट ALP में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम आसान तरीका बताएंगे, जैसे आप लोग को हम डेली करवाते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार का सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप का हम लोग का सारा जितना भी क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, उन्नति को एक सामान 696 रुपया में बेचने पर 13% की हानि हुई। ठीक है, तो 10% लाभ पाने के लिए उसे उस सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। उस सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए 10% लाभ लेने के लिए, उसे नहीं, उस सामान का दाम कितना बढ़ाना चाहिए, किसका, उस सामान का दाम। तो उस सामान का दाम अब हमारा हो गया, उस सामान का दाम कितना, मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। देखिए कितना, 13% का क्या होता है, हानि होता है। कब, जब 696 में बेचता है। जब SP वो कर देता है कितना में, 696 में, तो उसको पता चलता है कि हानि हुआ है। हानि कितने का हुआ है, तो हानि जो होता है उस समय उससे 10% का हानि होता है। कितने परसेंट का, 10% का हानि हुआ। क्वेश्चन में पूछा है कि उसे अब लाभ प्राप्त करना है, 10% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। अब देखिए कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, अपने आप में 100% होता है। लेकिन हमको निकालना क्या है या 10% लाभ पाने के लिए कितना, उसको 10% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना चाहिए, उसका दाम बढ़ाना चाहिए, मतलब 10% लाभ निकालना है। और उस समय हम SP कितना रखना चाहेंगे, 100% का चीज है, 10% का लाभ लेंगे, मतलब कितना में बेचेंगे, 110 में बेचेंगे। कितना परसेंटेज में बेचेंगे, 110% में। तो पहले हम लोग जो चीज यहाँ पे है उस चीज पे आप खेलते हैं। अब देखिए कितने परसेंट का क्या होता है, इसके हानि 13% का हानि होता है, 10% नहीं, 13% का क्या होता है, हानि होता है। किताब में दे चुका है क्वेश्चन में। अब 13% का हानि, कोई भी चीज अपने आप अभी तुरंत बोले कि कोई क्रय मूल्य जो होता है या कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो 100% का जो मान है वो क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब 100% दाम था, उस पे 13 का लाभ लेंगे तो कितना में बेचेंगे। कोई चीज का दाम 100 है, अब 13 का हानि, लाभ नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 13 का हानि होगा। 13 का हानि होगा तो कितना में बेचेंगे उस चीज को, उस चीज को बेचेंगे 87% में। कितना में, अब कोई चीज मानिए 100% का है, कितना परसेंट का, 100% है का है। देखिए जैसे यहाँ पे 100% का था और 13% का हानि हुआ, कितना में बेचेंगे, 87% में बेचेंगे। और 87% में तो 87 में बेचेंगे, लेकिन एक्चुअल में यही 87% का मान कितना दिया है, 696। इसी 87% का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 696 दिया हुआ है, इसी 87% का मान। यहाँ से अगर काट के निकालेंगे 87, 8×7=56, 6 बार में हमारा ये 8×7=56 ना, 8 बार में। तो 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान हो गया 8। कितना, 8। अगर क्वेश्चन में पूछता कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, अगर पूछता है इस क्वेश्चन में कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 100% है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100% है। 1% का मान 8, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 100% का मान हो जाएगा 8 गुना 100। कितना, 8 गुना 100 मतलब 800। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं पूछा है, इसीलिए हम लोग इसको, इसका निकालना जरूरी है, जरूरत नहीं है, इसलिए इसको कट करना। अगर बोलता तो क्रय मूल्य इस प्रकार से निकालते। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का दाम कितना बढ़ाना चाहिए। से 10% लाभ लेना चाहेगा तो कितना बेचना चाहेगा, वो 110 में बेचना चाहेगा। ठीक है, तो 110 में बेचना चाहेगा, तो 110% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 8, तो 110% का मान एक में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 880 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 880। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि 10% लाभ पाने के लिए, 10% अगर लाभ पाना है तो उस सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। था कितना, 696। कितना था, दाम कितना था, 696।
उसका कितना बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 880, तो एक 4 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 700, 700 तो 184, कितना 184 दाम बढ़ाना पड़ेगा, तब हमको क्या हो जाएगा 10% का लाभ हो जाएगा, मतलब 110 में बेचेंगे। ठीक है, 100 का चीज 110 में बेचेंगे, मतलब 10 का लाभ होगा, 10% का क्या होगा लाभ होगा। 10% का लाभ लेने के लिए कितना बेचना पड़ेगा 880 में, मतलब इससे कितना अधिक 184 अधिक। तो किस ऑप्शन में 184 है, ऑप्शन तीसरा 184 है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये दीप्ति वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दीप्ति ने 175 रुपये में एक कप प्लेट खरीदा। कितना में खरीदी, जो उसका जो करेमूल है, खरीदने का मूल्य जो है वो 175 रुपया है। तो 175 रुपये में कप प्लेट खरीदा गया है, लेकिन बाद में इसे पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 161 में बेच दिया गया। तो एसपी कितना है, बेचा कितना में गया है 161 रुपये में, कम्मे में बेच दिया है। तो ये तो पता है कि नुकसान होगा, मतलब हानि होगा। कितने का हानि होगा, तो हानि निकाल लेते हैं कितने का होगा। जब इसको घटा लेंगे तो 4 1 कितने का हानि होगा, 14 का हानि होगा। कितने, 14 रुपया का हानि होगा। 175 का चीज 161 में बेचा, 14 का हानि होगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है हानि परसेंट निकालने के लिए कि नुकसान प्रतिशत क्या है जो उससे उठाना पड़ा, तो परसेंटेज हानि निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100, कितना का 14 का हानि हुआ है, तो हानि गुना 100 बटा करेमूल कितना है इस वस्तु का, करेमूल 175 है, 175। ठीक है, यहाँ से काट देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो काटेंगे 7 7 दूना 14, इसको 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, कितना आ गया 4 गुना 2, 4 दूना 8, कितना आ गया 8। मतलब उसको जो हानि हुआ है कितने का हुआ है, 8% का हानि हुआ है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 4 संख्याएं ए बी सी डी इस प्रकार है। 4 गो संख्या है ए बी सी डी, क्या क्या है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और चौथा जो हमारा है डी है। ए बी सी डी आगे बोला है उनका औसत कितना है, 16 है। अब इसको बेसिक से बनाए या ट्रिक से बनाए, दोनों तरीका से जल्दी ही आंसर निकलेगा। अगर इसको अभी बेसिक से बनाते हैं, ठीक है, फिर ट्रिक से भी बनाएंगे। अगर हम लोग इसको पहले बेसिक ट्रिक्स हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसका हम बेसिक थोड़ा सा अगर देखें, ठीक है। तो 4 गो संख्या है, चारों, इस चारों का औसत कितना है, तो इस चारों का जो औसत किताब में दिया हुआ है वो 16 दिया है। तो योगफल कितना होगा, तो औसत को औसत से गुना कर देते हैं, टोटल क्या गो नंबर है, तो औसत कितना था 16 था, और टोटल क्या गो नंबर है 1 2 3 4, 4 गो संख्या है ना। क्या करेंगे ग्राम में 4 से गुना कर देंगे, तो कितना निकल जाएगा, चारों का 64 निकल जाएगा। मतलब ए बी सी डी का योगफल जो निकल जाएगा वो हमारा 64 निकल जाएगा। आगे देखिए तो ए और बी का औसत 9.5 है। ए और बी का औसत कितना है, 9.5 है। मतलब ए प्लस बी का जो औसत दिया है वो 9.5 दिया है, मतलब 9.5। योगफल कितना होगा 9.5 गुना 2, 2 गो संख्या था 2 से गुना किए। यहाँ पे 4 गो संख्या था, औसत में 4 से गुना की, योगफल निकल गया। तो ए बी सी डी का अगर ए और बी का अगर योगफल देखे 19, दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 19। अच्छा, जब इसमें घटा देंगे तो ए से ए, बी से बी खत्म, तो सी और डी बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, सी प्लस डी का योगफल बचेगा। क्या बचेगा, सी प्लस डी का योगफल कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे, जब कितना में 64 में हम कितना घटा देंगे 19, तो 64 अब माइनस कर देंगे 19, तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 19 करेंगे तो 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, 19 करना है तो 45, कितना आ जाएगा 45। लेकिन हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, निकालना है ए और सी और डी का कितना, सी और डी का औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है बटा 2, 2 को संख्या 2 से भाग करेंगे, जब यहाँ 2 से भागते यहाँ 2 से भाग, तो हमारा भाग करके आ जाएगा कितना 22.5। मतलब सी और डी का जो औसत आ जाएगा वो हमारा 22.5 आ जाएगा, जो कि दूसरा ही ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर इसी क्वेश्चन का हम लोग ट्रिक देखें, इसी क्वेश्चन का अगर हम लोग ट्रिक देखना चाहें तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोग ट्रिक पे बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग बेसिक तो समझ ही गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे आप लोग को बेसिक हम बता दिए, और यहाँ पे ट्रिक क्या है, क्या वो संख्या, एक ए है
और एक हमारा बी है और सी है और डी है। ये सभी का जो एवरेज दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। बिल्कुल हम लोग 16 था तो 16 लिख दिए। एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर में बांट देना। एवरेज 16 है, इसका मतलब सभी का मान 16 16, एक रो मान 16, एक रो मान 16, एक रो मान 16, एक रो मान 16। ठीक है, 16 16 बांट दिए सभी को 16 में। और दो को संख्या ए और बी का औसत जो है वो 9.5 है। तो ए और बी का औसत कितना है? 9.5 है। तो होना कितना चाहिए था औसत? औसत होना तो चाहिए था, जैसे इस दोनों का भी औसत कितना होना, तो एक्चुअल में 16 चाहिए था। इसका तो पता नहीं है, तो 16 का 16 ही रहने देते हैं, 16 का 16 ही भर दिए। लेकिन इसका 9.5 होना चाहिए था, नहीं 16 होना चाहिए था, क्योंकि औसत मानिए सभी का 16 है। ठीक है, तो अगर अलग अलग निकालेंगे तो सभी का मान 16 ही आएगा। होना तो 16 चाहिए था, लेकिन दिया हुआ कितना है? 9.5 ही दिया हुआ है। कितना? 9.5। कितना कम है, तो इसका औसत पुराने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? औसत कितना कम दिया हुआ है? अगर देखें तो औसत कम दिया हुआ है। कितना कम दिया हुआ है? यहाँ पे 16 है, होना चाहिए था, दिया है 9.5 ही। कितना कम दिया है? 6.5 कम दिया है। कितना कम दिया है? 6.5 कम दिया है। यहाँ पे क्या है? 6.5 कम दिया है। यहाँ पे और 6.5 देना चाहिए। अब इसमें 6.5 नहीं दिया, 6.5 कम दिया है, तो एकरा में हम वो चीज दे के बराबर कर देंगे। इसके पास अगर नहीं है तो कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा ना। एवरेज को बराबर ही करना है, तो जब जोड़ेंगे तो 16 6 22.5 आ जाएगा। तो 22 हमारा किस ऑप्शन में है? 22.5 ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिससे इस प्रकार में यहाँ भी देखिए 22.5 निकला था, इतना जब कैलकुलेशन किए थे तब निकला था। लेकिन हम लोग का यहाँ पे निकल गया छोटा सा कैलकुलेशन में 22.5, तो 22.5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टेन थीटा का मान दिया हुआ है 3/4। अगर देखा जाए तो है टेन थीटा बोले कि ये बोले टेन थीटा बराबर दिया है 3/4। ठीक है, टेन थीटा का मान हमको यहाँ पे गिवेन है 3/4। जब टेन थीटा का मान गिवेन है 3/4, तो हम लोग को निकालना किस चीज का है उस चीज में हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ साइड करते हैं। इसको हम लोग गुना भी कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए इसका निकालना मान है तो 1। देखिए अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, जब रहता है ऐसा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ भी सेम वही है। देखिए यहाँ भी क्या है? सेम वही चीज है। दोनों जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ ही है, यहाँ भी है। बस एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। दोनों जगह देखिए सेम ही चीज है। बस एक बार क्या है? प्लस है और एक बार क्या है? माइनस है। देखिए यहाँ पे दोनों जगह सेम ही चीज है ना। बस एक बार क्या है? प्लस है और एक बार माइनस है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या कर देंगे? एक का स्क्वायर ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी हमारा क्या है? साइन, तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा। नीचे में भी सेम वही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग को नहीं याद है, याद यहाँ से कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा का मान दिया हुआ, और इसका जो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? कॉट थीटा। इसी को बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए, लेकिन कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट होता है। कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट होता है। अब देखिए कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। टेन का मान इतना है, तो यहीं से अगर कॉट का निकालना चाहे, कॉट ए का मान, तो हमारा 4/3, बस जस्ट उल्टा, इसका उल्टा होता है। तो कॉट का मान कितना है? 4/3, तो 4/3। इसका लेकिन स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। कितना आ जाएगा? 16/9। तो 16/9 हमारा किस ऑप्शन में है? 16/9। 16/9 हमारा पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। चलिए मिलेंगे इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन ट्रिक्स, बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। थैंक यू।